बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडस्ट्री के एक ऐसे टॉपिक पे जिसका आप समझें कि इंडस्ट्री में एंट्री के लिए वो अंडरस्टैंड करना और उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, आज हम बात करने जा रहे हैं पीपीईज़ के ऊपर, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। वो तमाम आलात जो आपकी ज़ाती हिफाजत के लिए इस्तेमाल होते हैं, पर्सनल सेफ्टी के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन आलात के बारे में आज का लेक्चर होगा। वो कौन कौन से आलात हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं और उनको इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार क्या है। उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि उनकी टाइप कौन कौन सी हैं और कौन सी टाइप को किस जगह पे आपने काम के दौरान इस्तेमाल करना है। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि इन आलात को कौन से सेक्टर में कौन से इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए और किस क्वालिटी का करना चाहिए। थोड़ा सा आपको हम इसमें मार्केट टच भी देंगे कि मार्केट में हमारे पास जितने भी सेफ्टी के आलात हैं इस रेटिंग में अवेलेबल हैं। तो आइए देखते हैं वीडियोस के ज़रिए और स्लाइड्स के ज़रिए। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जनाब आपके ज़ाती हिफाजत के सामान कौन कौन सा होता है। इस पे बात करेंगे कि आपके ज़ाती हिफाजत के लिए कौन सा सूटेबल हमारे पास सामान है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा अमल है जिसके अंदर हम एक कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाते हैं और उसके ज़रिए अपने यूज़फुल वर्क परफॉर्म करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल मटेरियल में कॉपर आ जाता है, इलेक्ट्रिकल के अंदर कंडक्टर में कॉपर के बाद गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमीनियम और इसी तरह ये सारे कंडक्टर मटेरियल होते हैं जिनमें से करंट गुजार के बिजली आप पैदा करते हैं और फ्लो करवाते हैं। सेकेंडली इलेक्ट्रिकल के अंदर मटेरियल इस्तेमाल होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर का काम ये होता है कि जहाँ पे हमने सपोर्ट वगैरह फ्राहम करनी होती है, ये नॉन मेटेलिक होता है, ठीक है, ये सपोर्ट फ्राहम करता है और इंसुलेट करता है सपोर्टिंग मटेरियल लाइक ए पोल्स और कंडक्टर के दरमियान। तीसरा आ जाता है आपका सेमी कंडक्टर, वो समटाइम्स उसमें से कंडक्शन करवानी होती है, समटाइम्स नहीं करवाते। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी की 2 बेसिकली टाइप्स होती हैं, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो एक प्लेस पे ही होती है और करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है एक जगह से दूसरी जगह करंट का जिसमें फ्लो करवाना होता है। इलेक्ट्रिकल वर्क कैसे काम करता है ये आप लोगों के सामने सर्किट दिखाया गया है। करंट के फ्लो करने का नेगेटिव रिटर्न पाथ होता है, पॉजिटिव ऑन गोइंग पाथ होता है। तो इसमें 2 तरह के फ्लो होते हैं, एक रिवायती फ्लो होता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। जो रिवायती फ्लो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो ये 2 कांसेप्ट आमतौर पे पाए जाते हैं। बाकी इलेक्ट्रिसिटी के रूल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी ऑलवेज ट्राई टू ट्रैवल टू ग्राउंड, ठीक है? तो बिजली हमेशा किसी भी कंडक्टर से ग्राउंड की तरफ जाती है क्योंकि ग्राउंड में रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। एक तो ये असूल होता है कि ये ग्राउंड की तरफ जहाँ भी आप भेजना चाहें, अगर इसको ईज़ी पाथ मिलता है, तो ये कोशिश करती है ग्राउंड में फ्लो होने की। दूसरा इसका ये है कि इलेक्ट्रिसिटी ऑलवेज ट्रैवल इन पाथ ऑफ लो रेजिस्टेंस, ये लो रेजिस्टेंस पाथ में करंट बहता है। तीसरा असूल इसमें ये है कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल इन अ कंप्लीटेड सर्किट पाथ, एक मुकम्मल सर्किट के अंदर करंट हमेशा फ्लो करेगा। और चौथा रूल हमारे पास ये है कि करंट ट्राइज टू ट्रैवल इन शॉर्टेस्ट पाथ, कम से कम रास्ते की तरफ ये जाता है क्योंकि लॉन्ग रास्ते की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। तो ये है इलेक्ट्रिसिटी एंड ह्यूमन्स। आप लोगों का बिजली के साथ मतलब हर जगह पे होता है, तो काम करना भी होता है, लेकिन कोशिश ये की जाती है कि जनाब हैज़र्ड से महफूज रहते हुए काम किया जाए। सेफ्टी फर्स्ट का रूल हमेशा मुकद्दम है। आप हैं तो ये काम है, आप हैं तो आपके लिए ये दुनिया है। अगर आप ही नहीं हैं तो वो काम ना दुनिया कुछ भी नहीं है। तो ये आपने सबसे पहले सोचना है कि सेफ्टी आपने अपनी सबसे ज़्यादा मुकद्दम रखनी है। तो यहाँ पे काम करते हुए अगर आप प्रॉपर सेफ्टी टूल्स नहीं इस्तेमाल करते तो आपने देखा है कि आपको बिजली के लगने के खतरात हैं। आपने प्रॉपर शूज़ नहीं पहने हुए, प्रॉपर ग्लव्स नहीं पहने हुए, तो आप किसी वक़्त भी आपको करंट लग सकता है। या सर्किट पे काम करने का एक असूल होता है, न्यूट्रल फेज़ को एक साथ आपने कभी नहीं छोड़ना होता। तो यहाँ पे एक और दिखाया गया है, ये देखें वो प्रॉपर टूल्स नहीं थे और उसने ग्लव्स नहीं पहने हुए थे जिसकी वज़ह से शॉर्ट लगी है। और दूसरी तरफ जो सेफली काम किया जा रहा है, सेफली काम में आप देखेंगे प्रॉपर ग्लव्स हैं, ग्लासेस हैं, हुड है, प्रॉपर शूज़ पहने हुए हैं जिसकी वज़ह से वो महफूज़ है। तो
काम के लिए ये पहली शर्त है कि आपने सेफ्टी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल लाज़मी करना है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी इफ़ेक्ट्स होते हैं कि ह्यूमन के अंदर अगर करंट की एक मिकदार गुज़र जाए तो उससे इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो इससे आपने देखना होता है कि अगर 1000 मिली एम्पेयर हैं तो उससे 100 वाट का बल्ब जलता है, तो 300 मिली एम्पेयर पे आपको सांस को प्रॉब्लम बनता है। तो ये चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है, ये मिली एम्पेयर में चार्ट दिया गया है। नेक्स्ट हैज़र्ड्स कौन से हो सकते हैं? इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है, आर्क ब्लास्ट हो सकता है, रेस्क्यूज़ हो सकता है, ग्राउंड फॉल्ट हो सकता है, एक्सटेंशन कोर्ड्स ब्रोडिंग फॉल्टी। इलेक्ट्रिक शॉक क्या होता है? न्यूट्रल और फेज़ का तसलसल होना या इंसान की बॉडी से करंट फ्लो करके ग्राउंड की तरफ जो जाता है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक कहते हैं। तो ये बेसिकली होता है कि करंट इंसान की बॉडी के अंदर से जब फ्लो करता है तो इंसान को शॉक लगता है। नेक्स्ट हमारे पास है इम्यून बॉडी पे इफेक्ट्स 5 से 10 एम्पेयर, पेनफुल सेंसेशन आती है 10 मिली एम्पेयर से 15 मिली एम्पेयर पे, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में इशू आता है और इसी तरह अगर 20 मिली एम्पेयर से 30 मिली एम्पेयर आपको करंट लगता है या आपकी बॉडी में से गुजरता है तो आपके सांस का निज़ाम डिस्टर्ब होता है और इसी तरह 50 मिली एम्पेयर या उससे ऊपर होता है तो आपको मुकम्मल डैमेज कर सकता है या आपकी डेथ हो सकती है। ये इलेक्ट्रिक शॉक के जो इफ़ेक्ट्स हैं इंसानी बॉडी पे वो ये हैं, ग्राफ में देखे हुए हैं, तो इनसे आप लोगों ने बी अवेयर रहना है। नेक्स्ट बात हो रही है कि इलेक्ट्रिक इंजरीज़ कौन-कौन सी होती हैं, इसमें बाज़ औक़ात आपके किसी एक पार्ट पे होती है, बाज़ औक़ात एक मुकम्मल साइड रुक जाती है और बाज़ औक़ात आप बिल्कुल डेथ के तरफ चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक शॉक से आपने मुख्तलिफ स्टेप्स हैं इलेक्ट्रिक शॉक के, जिससे आपने बचना है। आपका हाथ है तो नीचे अगर आपने शूज़ पहने हुए हैं फिर भी आप बच जाएँगे, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है कि सेफ्टी शूज़ आपने लाज़मी वियर करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर प्रॉपर ग्राउंडिंग नहीं है तब भी फॉल्ट आ सकता है। इलेक्ट्रिक हैज़र्ड्स की वजूहात कौन-कौन सी हो सकती हैं? अगर ग्राउंडिंग हमने नहीं की हुई उससे भी हो सकता है, हमारे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स सेव नहीं है, कंडक्टर नंगे छोड़े हुए हैं उससे भी हो सकता है, वायरिंग प्रॉपर नहीं की हुई उससे भी हो सकता है, इंसुलेशन डैमेज हो गई है तारों की, उसके भी खतरात हैं। ओवरलोड सर्किट को कर दिया है, उससे भी डैमेज होता है। तो अगर टूल प्रॉपर आप यूज़ नहीं कर रहे, उससे भी आपको खतरा है। अगर गीले हाथ हैं या गीला वेदर रेनी वेदर है, उसके अंदर भी आपको खतरा होता है और इसी तरह अगर ओवरहेड पावर लाइन्स हैं आपके बिल्कुल सर के करीब, तो वहाँ से भी आपको खतरा है। इन खतरात को दूर करने की कोशिश करनी है। तो नेक्स्ट पर्सनल सेफ्टी क्यों ज़रूरी है? पर्सनल सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज़ कि इंसान सबसे पहले अपनी सेफ्टी करता है तो तभी वो महफूज़ रह पाता है। तो ये पर्सनल सेफ्टी के इक्विपमेंट्स हैं हेड से लेकर फुट तक मुकम्मल चीज़ें सेफ्टी में आती हैं। सेफ्टी हेलमेट्स है, गॉगल्स दिखाई गई हैं, उसके साथ ईयर मफ़ है, तो इन चीज़ों से बी अवेयर रहना है। तो इसका ये एक चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि जो अगर आप बुलंदी पे काम करना चाहते हैं तो आपने सेफ्टी बेल्ट प्रॉपर पहनना है और इसके साथ-साथ सेफ्टी शूज़ भी आपको नज़र आ रहे होंगे, ये 2-3 टाइप्स के होते हैं। एक की आगे टो जो होती है वो मेटालिक होती है, दूसरे सादा होते हैं, तो इनका सोल जो होता है ये हाई रेजिस्टिव होना चाहिए। इसी तरह ग्लव्स हैं, लेदर ग्लव्स भी आते हैं, कॉटन ग्लव्स भी आते हैं और रबड़ के ग्लव्स भी आते हैं। रबड़ के ग्लव्स आम तौर पे इस्तेमाल होते हैं, लेदर ग्लव्स हार्ड कंडक्टर के लिए इस्तेमाल होते हैं और जो कॉटन के ग्लव्स हैं वो बिजली के लिए नहीं होते, वो कचरा वगैरह या चीज़ों से अपने हाथ की जेल को बचाने के लिए होते हैं। यहाँ पे ये ईयर मफ़ दिया गया है, ईयर मफ़ आपके कानों की हिफाज़त से, नॉइज़ की हिफाज़त से, इसके लिए होता है। यहाँ पे ईयर प्लग भी लगाए जा सकते हैं और आँखों की हिफाज़त के लिए यहाँ पे गॉगल्स इस्तेमाल होंगे, जिससे आपने आँखों के अंदर जो मुज़र असरात चीज़ों के पड़ते हैं, उससे बचना है। और फिर एक सेफ्टी मास्क होता है, जिससे आप अपने निज़ाम में तनफ़्फ़ुस को महफूज़ करते हैं, वो भी आपके पर्सनल सेफ्टी में आता है और इसी तरह हेड सेफ्टी के लिए आपने जो हमारे पास हेलमेट होता है, वो इस्तेमाल करना है, तो सेफ्टी हेलमेट जनाब बेसिकली इस तरह बनाया जाता है कि इसके साथ अलग होने वाला या एडजस्ट हो जाने वाला एक हेड बैंड होता है। ये गिरती हुई या भारी चीज़ों के खिलाफ सर की हिफाज़त में भरपूर काम करता है और ये बालों को केमिकल वगैरह के छींटों से भी बचाता है और आलात के टकराने से भी ये आपको बचाता है। हिफाज़ती हेलमेट का अब इस्तेमाल करते हुए कुछ चीज़ों का मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक तो ये है कि
किसी भी प्रोजेक्ट पर काम के दौरान तमाम वक्त हेलमेट पहनकर रखना ही चाहिए। किसी भी चीज़ की कटाई के वक्त सख्त हेलमेट लाज़मी पहने। खराब होने या फट जाने की सूरत में हेलमेट फ़ौरन तब्दील भी कर लेना चाहिए और सख्त हेलमेट ख़ास तौर पर गिरती हुई चीज़ों या ज़ख्मों से बचाव के लिए तैयार किए जाते हैं। इसी तरह अगर आपके कानों की हिफाज़त के लिए जो ईयर मफ़ है, ईयर मफ़ आमतौर पे कानों में दाखिल होने वाली आवाज़ों की सतह कम कर देते हैं और समात के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात मैन्युफैक्चरर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल किए जाने चाहिए। इसी तरह चश्मा है, गॉगल्स, तो गॉगल्स मशीन से उड़ते हुए ज़रात को से आँखों को बचाता है और चेहरे की हिफाज़ती शील्ड भी फ़राहम करता है। तो इन चीज़ों से आप लोगों ने भरपूर ख़्याल रखना है। इसी तरह ग्लव्स हैं या दस्ताने हैं, तो मुनासिब मोज़ों दस्ताने हाथों की हिफाज़त के लिए इस्तेमाल किए जाने चाहिए। दस्तानों की अक़साम है, फिर कॉटन दस्ताने जो हैं आम कामों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। पीवीसी दस्ताने ये हाथों को कट और ज़ख्मों से बचाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। रबड़ के दस्ताने बिजली के आलात का इस्तेमाल करते हुए पहने जाते हैं। इसी तरह फिर लेदर के दस्ताने या चमड़े के दस्ताने आ जाते हैं। वो ज़्यादातर मवाद को खुरचते वक़्त इस्तेमाल में लाए जाते हैं। कीमियाई मज़ाहमत वाले दस्ताने अलग से बने होते हैं, जो इंसानी जल्द की केमिकल से हिफ़ाज़त करते हैं। इसी तरह हरारत से मज़ाहमत वाले दस्ताने भी होते हैं, जो तेज़ दर्जा हरारत पर आपके हाथों की हिफ़ाज़त करते हैं। इसी तरह जो सेफ्टी शूज़ हैं, सेफ्टी शूज़ की एक अपनी ख़ासियत होती है, ये पाँव को ज़ख्मी होने से बचाते हैं और इम्कान कम हो जाता है। अंगूठे की तरफ लगा हुआ स्टील कैप जो होता है उसके अंदर, ठीक है, वो पैरों को गिरने वाली अशिया या सख्त चीज़ों के टकराव से लगने वाली चोटों से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं। केमिकल का इस्तेमाल करते वक़्त ख़ास तौर पर रबड़ के जूतों का इस्तेमाल लाज़मी है। इसी तरह मुकम्मल अगर कवर ऑल आपने हिफाज़ती कपड़े पहनने हैं, तो वो धूल, केमिकल, तेल, हरारत या जिस्मानी नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ों से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं। अंग्रेज़ी डांगरी आम कामों को अंजाम देते वक़्त पहननी चाहिए। कीमियाई मज़ाहमत वाले कपड़े, रबड़ के दस्तानों और चेहरे को महफूज़ रखने वाली जो शील्ड समेत ख़ास कामों को अंजामदेही के वक़्त पहनना चाहिए। ऐसे आलात से काम करना जिनमें केमिकल का इस्तेमाल शामिल हो, इनकी आप लोगों ने लाज़मी रखना है। अब बुलंदी पे काम करने के लिए इसके साथ और चीज़ एक होती है, इस टांगरी के साथ हिफाज़ती बेल्ट होता है, वो बाँधना होता है और उसके फ्रंट पे हुक होती है, हुक हमने लगानी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये पर्सनल सेफ्टी के इक्विपमेंट्स थे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का आप पीपीईज़ के बारे में क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लाज़मी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे कि इनका इस्तेमाल के साथ-साथ हम जो जनरल सेफ्टी है, उसके बारे में भी वीडियो बनाएँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।